एक छोटा सा गांव था रामगढ़। रामगढ़ के बाजार में एक लालची फटाके वाला यानी बंसी लाल की दुकान थी। बंसी लाल अपनी दुकानदारी से बस एक ही चीज़ समझता था, पैसे पैसे और सिर्फ पैसे। उसकी दुकान हर दिवाली पर फटाकों से भरी होती थी, लेकिन बंसी लाल एक छुपी बात जानकर भी सबसे छुपाता था कि उसके फटाके सस्ते माल से बनते हैं और काफ़ी खतरनाक होते हैं। जब भी कोई गांव का व्यक्ति बंसी लाल से महंगे भाव पे फटाके खरीदता तो वो हमेशा कहता, अरे भैया ये तो सबसे अच्छे फटाके हैं, एकदम सुरक्षित, आप चिंता मत करिए। इसी तरह दिवाली का त्यौहार आने वाला था और बंसी लाल ने अपनी दुकान को चमक दमक से सजा दिया। गांव के लोगों को महंगी प्राइसेस पे फटाके बेच रहा था। कोई कुछ कहने जाता तो वो उनका मजाक बनाता। गांव के लोग भी यह सोचकर चुप रहते क्योंकि बंसी लाल की दुकान सबसे ज़्यादा चलती थी और सबसे ज़्यादा फटाके भी वहीं मिलते थे। गांव का एक गरीब लड़का था, चिंटू, जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ने कुछ पैसे जोड़कर चिंटू को दिए ताकि वो कुछ फटाके खरीद सके। चिंटू ने खुशी खुशी बंसी लाल की दुकान पर गया और बोला, चाचा थोड़े अच्छे फटाके चाहिए। बंसी लाल ने छोटे पैसे देखकर उसे पुराने और खतरनाक फटाके दे दिए। चिंटू अनजाने में वो ले गया। रात को जब उसने फटाके जलाए, एक जोर का धमाका हुआ और चिंटू हाथ से जख्मी हो गया। उसकी रोती माँ को देखकर गांव वाले भी दुखी हो गए। यह देखते ही गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सब लोग बंसी लाल के पास गए और उन्होंने उसकी दुकान बंद कराने की धमकी दी। तभी एक बूढ़े गांव वाले ने कहा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम अपनी लालच छोड़कर सही फटाके बेचोगे और गांव की भलाई का सोचोगे तभी हम तुम्हें माफ़ करेंगे। बंसी लाल को समझ आ गया कि उसकी लालच ने उसकी इज्जत को ख़त्म कर दिया। अगली दिवाली बंसी लाल ने अपने फटाके सुधार लिए और सुरक्षित फटाके बेचने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उस पर वापस आ गया और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। अब बंसी लाल कोई भी काम लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी से करता था।